हेलो दोस्तों, राधा रानी के भक्त की कहानी। जिस भक्त का नाम था गुलाब। गुलाब एक गरीब मुसलमान था। राधा रानी सब पर कृपा करती है। ये बरसाने में श्री जी मंदिर में सारंगी बजाता था और जो पैसा मिल जाता था उससे अपना पेट पालता था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राधा। जब समाज गायन होता था तो वह लड़की बड़ा भाव विभोर होकर राधा रानी के सामने नृत्य करती थी। जब कन्या बड़ी हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गुलाब अब तो तेरी बेटी जवान हो गई है, अब इसके लिए कोई लड़का देखना। तो उस भक्त ने कहा कि राधा रानी की बेटी है, जब वो कृपा करेगी तो शादी हो जाएगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं व्यवस्था कर सकूं। लोगों ने कहा कि तुम लड़का तो देखो, व्यवस्था हम कर देंगे। तो उस भक्त गुलाब ने एक लड़का देखा और बेटी का विवाह कर दिया। बेटी चली गई अपनी ससुराल। 3 दिन हो गए पर बेटी को बुला नहीं पा रहा है। खाना पीना सब छूट गया, ना सारंगी बजाई ना समाज गायन में गया। लेकिन एक दिन रात्रि को श्री जी के मंदिर के द्वार पर बैठ गया। ठीक रात्रि 12 बजे उसे एक आवाज़ सुनाई दी। तभी एक छोटी सी बालिका उसे दौड़ती हुई दिखाई दी और गुलाब सखी के पास आई और बोली कि बाबा बाबा आज सारंगी नाय बजाओगे, मैं नाचूंगी। अब उसने आँख खोलकर देखा तो एक लड़की खड़ी है। उसके पास रखी सारंगी उठाई और बजाना शुरू कर दिया। वो लड़की नृत्य करते हुए सीढ़ियों की ओर भागी। गुलाब ने अपनी सारंगी रख दी और राधा राधा कहते हुए उस लड़की की ओर दौड़ा। लेकिन उसके बाद वो किसी को नहीं दिखा। श्री जी में समा गया। लोगों ने सोचा कि इसका खाना पीना छूट गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि पागल होकर मर गया हो। लोग भूल गए, महीनों निकल गए। लेकिन एक दिन रात्रि में गोस्वामी जी राधा रानी को शयन करवाकर मंदिर की परिक्रमा करके आ रहे थे तो झाड़ी के पीछे से निकला पुजारी ने पूछा कि कौन हो। वो बोला, तिहारो गुलाब। पुजारी ने कहा कि गुलाब तो मर गया है। उसने कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, श्री जी के परिक्रमा में सम्मिलित हो गया हूँ। गोस्वामी जी ने पूछा कि कैसे। तो उसी समय गुलाब ने गोस्वामी जी के हाथ में पान की बीड़ी रखी। अभी अभी राधा रानी को शयन के समय भोग लगाकर आए थे। इतना कहकर वह झाड़ियों के अंदर चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। आज भी बरसाने में गुलाब सखी जी की समाधि है, जिसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। आपके मन में यह प्रश्न हो सकता है कि उसने अपनी बेटी को याद किया था तो उसकी मुक्ति कैसे। राधा कोई साधारण नाम नहीं है, यह महाशक्ति का नाम है। जो राधा नाम लेता है उसके आगे भगवान विष्णु चलते हैं, पीछे भगवान शिव चलते हैं और दाहिने इंद्र वज्र लेकर चलता है और बाएं वरुण उसके ऊपर छात्र लेकर चलता है। यदि राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो भी राधा रानी उसे अपना लेती है। धन्यवाद दोस्तों। जिसको भी यह कथा अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद दोस्तों।